ये हिंदुओं को बांग्लादेश में ही टॉर्चर नहीं किया गया। बांग्लादेश में की तो घटना आपने बताई, यही हाल बंगाल में भी हिंदुओं के साथ था। बंगाल में भी हिंदू बहुत प्रताड़ित था। लेकिन सर, जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, कई लोगों ने कहा कि मुर्शिदाबाद में 27 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए SIR की वजह से, तो क्या इसका भी फायदा? देखिए, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अच्छा, कोई ईवीएम का नाम नहीं ले रहे, ईवीएम हैक कर ली। उत्तर प्रदेश में सनातनी कभी भी इन नमाजवादियों को सत्ता में नहीं आने देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं UP80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार जी। आज आपसे हम बात करेंगे। आप चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आप हावड़ा जिले के प्रभारी भी थे, तो हम आपसे बंगाल में चुनाव को लेकर के बात करेंगे और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको उम्मीद थी कि बंगाल में ऐसा रिजल्ट आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने श्रोता हैं जो इस चैनल को सुनते हैं उनको बधाई दूंगा, आपको बधाई दूंगा। और बंगाल की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। TMC की गुंडागर्दी, TMC की माफियागिरी, TMC की तुष्टीकरण की राजनीति, TMC की में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं, जनता उससे उब चुकी थी। बंगाल की जनता विकास चाहती है और बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहती थी। तो जैसे कि वहाँ की देवतुल्य जनता ने किया, अब गंगा से लेकर गंगा सागर तक भगवाई भगवा, गंगोत्री से गंगा सागर, हाँ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवाई भगवा है। तो इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। उनके साथ साथ देश के यशस्वी गृह मंत्री, मेरे गुरु, मेरे अभिभावक, मेरे संरक्षक आदरणीय अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 15 दिन वहाँ लगातार प्रवास करके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम किया और कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्ट जो है उससे हम लोगों को प्रचंड बहुमत वहाँ मिला। मंत्री जी, अभी 5 महीने पहले जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्या उसका भी फायदा मिला बंगाल में? देखिए, हिंदुओं को बांग्लादेश में ही टॉर्चर नहीं किया गया। बांग्लादेश में की तो घटना आपने बताई, यही हाल बंगाल में भी हिंदुओं के साथ था। बंगाल में भी हिंदू बहुत प्रताड़ित था। जैसे 2012 से 17 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का हाल था, सनातनियों का हाल था कि जहां जालीदार टोपी वाले, गोल टोपी वाले से अगर किसी की निकलते थे हिंदू की बहन बेटियां, तो वो लोग उन पर मजाकिया वो करते थे, उनके ऊपर छीटाकशी करते थे। तो ये बंगाल के अंदर भी था और 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन सर, जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, कई लोगों ने कहा कि मुर्शिदाबाद में 27 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए SIR की वजह से, तो क्या इसका भी फायदा? देखिए, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अच्छा, कोई ईवीएम का नाम नहीं ले रहे, ईवीएम हैक कर ली। ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई फेक वोट बना होता है, घुसपैठिए का वोट होता है, या किसी की डबल वोटिंग होती है। तो SIR एक सतत प्रक्रिया है और वो चुनाव आयोग ने कराई और पूरे देश में ये हुई है, बंगाल में नहीं हुई, तो पूरे देश में। तमिलनाडु में क्या कसक रह गई? तमिलनाडु में हम लोगों का पहले से वोट प्रतिशत बढ़ा जी, और निश्चित रूप से तमिलनाडु में भी आने वाले टाइम पे कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं सर? अगले 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के काम उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को दिखाई दे रहे हैं। देवतुल्य जनता डबल इंजन सरकार पे भरोसा कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग
2017 का इतिहास 2027 में दोहराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सनातनी कभी भी इन नमाजवादियों को सत्ता में नहीं आने देगा। आपको पता होगा कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक सरकार थी तो सड़कों पे नमाज हुआ करती थी, जबकि सड़क कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने है तो आप मस्जिद में जाकर के पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह सड़कों पे नमाजें होती थी, एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे जाम में फंस जाते थे। आपने संभल देखा होगा, हमारे बजरंगबली के मंदिर को 40 वर्षों से ताला लगा के रखा। वहाँ संभल की सारी घटनाएं आपको पता ही हैं कि कई लोग संभल से जो लोग पलायन कर गए थे, उस इनके 12 से 17 के टाइम में मुजफ्फरनगर दंगा, माफियागिरी, और हर जिले में एक माफिया हुआ करता था समाजवादी पार्टी का। जो डॉलिंजन सरकार ने माफियाओं का अंत किया, सुशासन का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, और जहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है वहां से रोशनी शुरू। अच्छा सर, आपके पास ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे किसानों के चेहरे पे रौनक आएगी। अभी पिछले 1 महीने से प्रदेश का आलू किसान बहुत परेशान है, इसको लेकर के सर हमारी सरकार ने आलू खरीद नीति बनाई है और सरकार आलू खरीदने जा रही है। आलू किसान या कोई भी अन्नदाता किसान डॉलिंजन सरकार में परेशान नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है। और किसान, हमारे जो अन्नदाता किसान हैं वो इस देश की रीढ़ हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि जो वो लोग मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, उस अन्न से 140 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है। तो दोस्तों, आपने सुना माननीय मंत्री जी को, 2027 में भी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।